हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 जो है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। हमें अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और ज्ञात करना है कि इनके द्वारा जो समीकरण युग्म जो दिए हैं उनके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है कि समपाती है। तो ये है हमारा नंबर 1 वाला क्वेश्चन। इसमें दो समीकरण दिए हैं या फिर समीकरण युग्म दिए हैं कहो। तो हम लिखेंगे पहले हल में हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, समीकरण युग्म लिखेंगे। क्या दिया है, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद ये लिखेंगे दूसरा समीकरण, 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना हम समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण के व्यापक रूप से करने पर देखो A1 बराबर आ जाएगा 5, B1 ऋण 4, C1 ऋण 8। समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, AX प्लस BY ऋण C, A1X प्लस B1Y प्लस C1। समीकरण के व्यापक रूप A1X प्लस B1Y प्लस C1 से जब हम तुलना करेंगे तो A1 बराबर आ जाएगा 5, B1 ऋण 4, C1 8। ऐसे ही जब हम समीकरण 2 में देखेंगे तो A2 7, B2 6 और C2 आ जाएगा ऋण 9। हम लिख लेंगे A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर ऋण 9। अब हम A1/A2 लिखेंगे। हमें अनुपात देखना है, हमें अनुपातों की तुलना करनी है। अनुपातों की तुलना करनी है तो A1/A2 बराबर लिखते हैं। A1/A2 क्या आ जाएगा, 5/7। ऐसे ही B1/B2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4/6। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो B1/B2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 2/3। C1/C2 बराबर 8/9। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देखो A1/A2 और B1/B2 देखते हैं, तुलना करते हैं, बराबर है क्या, नहीं है। A1/A2 और B1/B2, A1/A2 ये और B1/B2 ये बराबर है क्या, नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम आंसर लिखेंगे
देखो A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के। इसका मतलब क्या, जो समीकरण युग्म दिए हैं उसकी जो रेखाएं होगी, समीकरण 1 व समीकरण 2 की रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। समीकरण 1 व 2 की रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या फिर है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल। इसके बाद हम करेंगे इसी का प्रश्न नंबर 2 का हल। इसमें रेखाएं कैसी मिली है, प्रतिच्छेदी। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इसमें भी हमें क्या करना है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है, समपाती है या समांतर है। तो हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, समीकरण युग्म नौ एक्स धन 3y धन 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद दूसरा लिखेंगे 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसके बाद समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण के व्यापक रूप से करने पर और व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 से क्या मिलेगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 9, b1 3, c1 बराबर 12। अब समीकरण 2 से देखेंगे, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। यह हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 मिल गए। अब हमें क्या, अनुपात निकालना है, अनुपात देखना है। a1/a2 बराबर 9/18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा, a1/a2 बराबर 1/2। इसके बाद b1/b2 बराबर क्या है, 3/6। ये भी कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 1/2। a1/a2 तो बराबर दिख रहा है b1/b2 के। अब c1/c2 को देखते हैं। c1 का मान 12, c2 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, c1/c2 भी आ गया 1/2। देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्योंकि तीनों अनुपात बराबर है तो क्या लिखेंगे हम, अतः समीकरण 1 व 2 की रेखाएं समपाती होगी या है। ये हो गया हमारा
प्रश्न नंबर 2 का हल। ठीक है, इसके बाद हम इसी का तीसरा नंबर का सवाल करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है समीकरण युग्म 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0। ये दूसरा, इसको पहले नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा लिखेंगे 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना हम किससे करेंगे? समीकरण के व्यापक रूप से। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण के व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर देखो, समीकरण 1 से मिलेगा हमें a1 बराबर क्या है? 6, b1 बराबर ऋण 3, c1 बराबर 10। अब समीकरण 2 से देखेंगे, a2 बराबर 2, b2 बराबर यहाँ पे -1 आ जाएगा, c2 बराबर 9। अब हमें अनुपात देखना है इनके। a1 बटे a2 लिखेंगे पहले। a1 बटे a2, a1 क्या है? 6, a2 क्या है? 2। देखो, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 से कट गया तो क्या आ गया? 3 बटे 1। अब b1 बटे b2, b1 ऋण 3, b2 ऋण 1, ऋण से ऋण कट गया, क्या आ गया? 3 बटे 1। a1 बटे a2 तो बराबर दिख रहा है b1 बटे b2 के। अब देखते c1 बटे c2। c1 बटे c2, c1 10, c2 9। देखो, c1 10 है, c2 9 है, जो हमने लिखा। ये तो कटेगा नहीं। देखो, a1 बटे a2 तो बराबर, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यही लिखेंगे हम। इसका मतलब क्या है? अतः समीकरण 1 व 2 की रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। समांतर होगी या है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।